नमस्ते सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सब। आपका पॉडकास्ट में स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं हमारे नमूने ब्लॉगर शिपिका की दुनिया से। वो अक्सर हम आम लोगों के ज़िंदगी पे बड़ा ही हंसती है। कहती है कि हमारे पति मेहनत नहीं करते, सिर्फ उसी का पति ऑफिस जाता है, उसी का परिवार ब्लेस्ड है। तो राखी का त्यौहार आया। वो हिंदू नाम से भी है, बाय बर्थ भी है। बेशक शादी वो हिंदू को छोड़ के सारे धर्म के लोगों से कर चुकी है। हाँ, पहले क्रिश्चियन और अब मुस्लिम, लेकिन उसी को हक नहीं है राखी मनाने का। ये देख के लगता है अरे शिपिका एक बार खुद ही सोचती होगी कि दया किस पे खाऊं, खुद पे या लोगों को दिखाने के लिए लोगों पे। कमेंट बॉक्स में बताइए किसको किसको याद है वो दुबई का ट्रिप, जिसके बाद ये प्रेग्नेंट हुई और काफ़ी गर्मा गर्मी हो गया था हमारी ब्लॉगिंग यूट्यूब के दुनिया में कि अरे चिपिका 4 मर्दों के साथ तुम दुबई गई अपने पति के बिना, एक ही रूम में रही, नाश्ता उनको बना बना के खिलाती थी और उसके 1 महीने बाद ही गुड न्यूज़ सुना दिया। लोगों ने क्या सब नहीं कहा। हाँ, जानती हूँ तुम्हारे कैमरामैन, जो तुम्हारे अभी भैया हैं, धर्म चचा हैं, जितने भी भैया हैं तुम्हारे, वो सारे तुम्हारे भाई लगते हैं, इसीलिए तुम उनको अपने आजू बाजू रखती हो, इसीलिए उनके सामने ब्रेस्ट फीडिंग करती हो और अपना ब्लीडिंग जैसे टॉपिक को भी बेझिझक बातें करती हो। अरे भाई, बड़ी ओपन माइंडेड हो चुकी है हमारी चिपिका और उसके पति। जब व्यूज़ डाउन होने लगे, इनको लगा कि क्रॉस बॉर्डर फैंस तो शायद अब खफा हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के मॉडर्न ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए ये बायोलॉजिकल क्लास शुरू कर दी थी, फीडिंग से लेके सारे। वो कहते हैं ना, अनपढ़ जब अपना ज्ञान बांटता है तो पता चल जाता है। तो खुद को एजुकेटेड साउंड करने के लिए ऐसे ऐसे बातें करने लगी। अरे बहन चिपिका, राखी आया, पूरा तुम्हारा जो बाय बर्थ तुम्हारी रसगुल्ला ननद है वो भी इस हिंदू धर्म की नहीं है, राखी बांध रही। तुम्हें तुम्हारे पति ने हक नहीं दिया राखी बांधने का। वहीं का वहीं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता कि हाँ भाई, चिपिका अपने से छोटे उम्र के लड़कों को जो रूम में रखती रहती है, कैमरामैन हो, सपोर्टिव हो, एक भी फीमेल औरत को अपने आजू बाजू नहीं रखती, सिर्फ मर्द को रखती है, स्पेशली कम उम्र के। अरे दोस्तों, आपको याद है ना, हमारे नशेरी भी कम उम्र के ही थे जब चिपिका शादीशुदा थी। लोग तो कहते हैं शायद फर्स्ट कुछ और भी था, खैर छोड़ो। तो उसी उम्र में नाजुक कली जब था ना अपना नशेरी, चिपिका का दिल आ गया और उसने अपने पहले अच्छे पति को छोड़ के दूसरी धर्म के दूसरे पति से शादी कर ली। तो भाई, तुम अगर इतने ही धार्मिक हो, लोगों ने तुम पे क्वेश्चन उठाया, आम लड़की का भी ना ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट जग जाता है कि ऐसा कैसे मेरे कैरेक्टर पे। अब तो साफ साफ जब तुम अपने धर्म को बेच ही चुके हो। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना इस धर्म का त्यौहार प्रॉपर मनाते हो ना उस धर्म का। और इनको लगता है दोनों के कभी इधर कभी उधर धोबी के कुत्ते की तरह जाते, कभी यहाँ के ऑडियंस को बुला लेते हैं, कभी वहाँ के ऑडियंस को। खैर, अब तो किधर की भी ऑडियंस नहीं जाना चाह रही इनके ब्लॉगिंग के दुनिया के टीवी सीरियल में। लेकिन अगर मना ही लिए तो हक तो तुम्हारा, बाय नेम भी तुम हिंदू हो, बाय बर्थ भी हिंदू हो। हाँ, हिंदू लड़के को छोड़ के सारे लड़कों के, धर्म के लड़कों से तुम शादी करते हो, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है हम लोगों को, यकीन मानो। अभी भी जो तुम्हारे कैमरामैन, एडिटर और जो तुम्हारे केयर टेकर हैं, जितने भी मर्द हैं, उनसे तुम शादी करने से इसीलिए बची हो क्योंकि वो हिंदू धर्म के हैं। और तुम्हारा अपनी जो चिपिका है ना दोस्तों, उसका एक रूल है, शादी किसी भी धर्म के लड़के से कर सकती हूँ, कर ही रही ना भाई, 2 शादी की, एक क्रिश्चियन से एक मुस्लिम से। लेकिन उसका एक रूल है, हिंदू धर्म के लड़के से शादी नहीं करेगी। चलो मान लिया शादी का तुम्हारा एक रूल है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारा रूल, जैसी होता है ना, माई लाइफ माई रूल। तो भाई राखी तो बांध देती, रसगुल्ला बांध रही है। रसगुल्ला को 1 लाख का गिफ्ट देगा नशेरी, वो वीडियो बनाएगा, 3 लाख कमा लेगा। वो तो एकदम मस्त चालाक बंदा है, पत्नी से भी ऐंठता है, माँ से बचपन में गहने बेच के हीरो बना, बहन का कंटेंट चुरा के अभी घर चला रहा है और BMW खरीद रहा है। और पत्नी से तो खैर उसका ऊपर से नीचे जितना भी कॉपी है ना, वो अमेजोन से मंगाया हुआ है, उसका एक एक बॉडी पार्ट वो पत्नी के ही पैसे से प्रोडक्ट्स आए। मतलब नशेरी अपना 1% नहीं है, उसके ना सारे बॉडी पार्ट्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते रहते हैं और उसका पैसा का लेन देन चिपिका के ही बैंक अकाउंट से होता है। आपको पता है ना, ये लोग रात के 1 बजे जाते सुट्टा मरने। तो चिपिका और नशेरी का क्या रिश्ता है, बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं लोग। कोई कहते हैं माँ बेटे का,
कोई कहते हैं भाई बहन का, कोई कहते हैं दोस्तों का ब्रो। अरे भाई मेरा मानना है एकदम दोस्त है ये लोग। लड़का चिपिका भी अपने लड़का, नशेरी लड़की, क्योंकि नशेरी के जो हेयर स्टाइल हैं, चलने का, बोलने का, शर्माने का, नाक को एकदम सर्दी जुकाम वाला बनाने का लड़कियों से ज़रा मिलता जुलता है। आवाज़ भी उसकी थोड़ी सी दबी सहमी सी है, तो अपना नशेरी औरत है। बद्दुआओं जब दिया था उसने वीडियो में, तब तो कंफर्म हो गया था कि बद्दुआ आंटी है वो। तो जब ये लोग सुट्टा मारते हैं ना, तब अपनी ब्लॉगिंग की दुनिया की स्क्रिप्टिंग करते हैं। और इसीलिए आप लोग बोलते ना, अरे यार इनके ना कहानी मिलती जुलती नहीं है, धुंधली सी लगती है। क्योंकि जो ये लोग ब्लॉगिंग के समय एक्टिंग जो करेंगे, कैसे सीन एग्जीक्यूट होगा, वो सुट्टा मारते हुए पति पत्नी डिसाइड करते हैं। हाँ पति पत्नी नहीं लगते हैं, माँ बेटे लगते हैं, जानती हूँ। लेकिन उसी धुएँ में, जो सुट्टा का धुआं है ना, उसमें जो कहानी लिखी रहती है वो ब्लॉगिंग पे झलक जाती है उनके टीवी सीरियल, इब्राहिम टीवी सीरियल में। और हमें लगता है यार कहानी ना मतलब मैच नहीं खा रही। अरे कैसे खाएगी? पिज़्ज़ा अपने जीजा को राखी बांध रही है, लेकिन चिपिका जिसको पूरे साल ज़िंदगी भर भैया कह के कि उसके सामने अपनी बॉडी पे एक्सपोज करके बेस्ट फिटिंग करती है, उसको नहीं राखी बांधी। उसको तो सैलरी भी नहीं देती अपने दादा को, जो दादा करती है। इस बेचारे का काम है 2 लाख रुपए सैलरी महीने का लेने का, मिलता बेचारे को 20,000 है। तभी तो साइड इनकम के लिए उसने अपना इंस्टाग्राम खोल लिया। अब लोग बोलते हैं अरे तुमने इंस्टाग्राम क्यों खोला? तो कह रहा भाई मैं घर जा नहीं सकता, मुंबई में रह के जितना ये लोग काम करवाते हैं फीमेल वर्क से लेके मेल वर्क तक, उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिलती। तो ऊपरी कमाई के लिए इन्हीं के नाम का मैं इस्तेमाल करता हूँ और अपना फॉलोअर्स बढ़ा के थोड़ा सा ऊपरी कमाई कर लेता हूँ। इसमें तो धर्मदादा आपको शाबाशी कि आपने दिमाग लगाया और इस परिवार से जुड़ने का कुछ फ़ायदा उठाया, लेकिन गलत समय में, क्योंकि अभी इस परिवार से लोग खुद ही कतरा रहे हैं। अरे आप लोगों ने उनके कमेंट बॉक्स देखे जो राखी के जितने ब्लॉग्स डालते हैं, जहाँ पे भी ये लोग हिंदू त्यौहार मनाते हैं, जो पब्लिक हमें आके कहती थी इब्राहिम्स के पीछे क्यों पड़े हो, जीने दो उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से। अरे तो आप क्यों आप उनको नहीं जीने दे रहे? अभी वो मनाना चाहते हैं भाई हिंदुस्तान के त्यौहार, मनाने दो। क्यों कमेंट बॉक्स में बद्दुआ आंटी को बद्दुआ दे रहे हो? जानते हो कि नहीं, हम लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अब नया वीडियो लेके बद्दुआ वाले आ जाएंगे, उनकी ऑडियंस बद्दुआ देती है। और वो ब्लॉगर जो टीवी सीरियल के हैं नशेरी, वो भी बद्दुआ देते। बहुत ही राम मिलाई जोड़ी वाले पब्लिक है इनकी, जो इन दोनों इनके इब्राहिम फैमिली से जो प्यार करते हैं ऑडियंस, वो भी बद्दुआ में बिलीव करती है और ये लोग भी। राम मिलाई जोड़ी है, तभी अभी तक चल रही है भगवान।